टाइम्स ने आगे लिखा कि ट्रंप की इस बात ने भारतीय नेता को गुस्से में डाल दिया। मोदी ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका की भूमिका हाल के संघर्ष विराम में कोई मतलब नहीं रखती, इसे सीधा भारत और पाकिस्तान के बीच सुलझाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी का नोबेल शांति पुरस्कार पर चर्चा करने से मना कर देना दोनों नेताओं के बीच खराब होते संबंधों का एक कारण बना और उसके बाद ये बढ़ता गया। रिपोर्ट ये कहती है कि जिसको कहते हैं ना कि इन अ फिट ऑफ पीक और पर्सनल पीक, अपनी खुंदक निकालना, इरिटेशन निकालना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अलाउड बाय इंडिया टू मीडिएट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। टाइम्स ने बताया कि यह आर्टिकल वॉशिंगटन और नई दिल्ली के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है। आप सब जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में अमेरिका को लेकर भारत की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन अमेरिका से लगातार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हर दिन हमें देखने के लिए नजर आती हैं। कभी पीटर नेवेरो कुछ बोलते हैं, कभी स्कॉट बेसेंट कुछ बोल देते हैं, तो कभी जेडी वैंस बोल देते हैं कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। मोदी जी ने साइलेंट वॉर शुरू कर दिया है। बार बार मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम यूएस डॉलर की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी इकॉनमी है हमारी, $4 ट्रिलियन की सिर्फ, और पंगा ले रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। एंड गेस व्हाट, वी आर विनिंग बिग टाइम। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हां, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अमेरिका को लगता था कि भाई भारत हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, और हमने क्या किया, अपना इकोनॉमिक जो वॉर है उसको लिया। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नामांकन करने से साफ मना कर दिया तो उनकी ये मुहिम कमजोर पड़ गई। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ट्रंप का नामांकन किया। भारत का ये इंकार उनके दावों की हकीकत पर सवाल उठाता है। यही मैं कह रहा हूं, अगर कल भारत ना रूस से एक बूंद तेल ना खरीदे, एक नट बोल्ट ना खरीदे, हथियार तो छोड़ दीजिए, नट बोल्ट, ये फिर कोई रास्ता निकालेगा भारत को परेशान करने का। और एंड में मैं आपको बताता हूं कि ये जो जेफरीज की रिपोर्ट है ये कहती क्या है। ये जेफरीज की रिपोर्ट ये कहती है कि जिसको कहते हैं ना कि इन अ फिट ऑफ पीक और पर्सनल पीक, अपनी खुंदक निकालना, इरिटेशन निकालना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अलाउड बाय इंडिया टू मीडिएट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहां हैं प्रभु। ये सब पाकिस्तान ने बोला। पाकिस्तान के लिए लेटना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है। कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हां, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, भारत में तो कुछ है ही नहीं और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि हमारी खोपड़ी में पिस्तौल रख के बोले कि मेरी बात मानो, तो ये हो नहीं सकता। और यही बात जेफरीज कह रही है कि ये इसका कोई तेल का इतना लॉजिक नहीं है। इसका सारा का सारा लॉजिक ये है, अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसने 30 बार बोला ना, 30 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कि सीज फायर मैंने करवाया भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में यह बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी विदेशी लीडर ने मुझे फोन नहीं करा या कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं आया बाहर, हम माने ही नहीं किसी की बात। अब ये देख लीजिए कितना बड़ा एक फ्रॉड है जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा है दोस्तों। और फ्रॉड ये है, और ये बार बार बोलने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि सब लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि साहब, मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकाया और मैंने बोला कि साहब ऐसा है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, I'll put tariff so high that your head will spin। यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा, इतने बड़े टैरिफ लगाऊंगा, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इसने ये धमकी दी। चलो ठीक है। फिर ये कह रहा है बकौल ट्रंप के, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ये कह रहा है कि भाई मेरी धमकी कामयाब हुई और भारत और पाकिस्तान ने हाथ मिला दिया और सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। अब मेरा यह सवाल है कि अगर यह सच है
तो फिर टैरिफ लगे क्यों? क्योंकि टैरिफ की ही धमकी से योर हेड विल स्पिन एंड टैरिफ्स विल बी सो हाई, यही तो बोला था ट्रंप ने। जब ट्रंप ने यह बोल दिया कि मेरे टैरिफ की धमकी से भारत ने सीज फायर के लिए अग्री कर गया पाकिस्तान के साथ, अगर यही सच है तो फिर टैरिफ क्यों लगाया? ये कुछ नहीं है दोस्तों, आदमी झूठ बोल रहा है। सच बात वही है जो जेफरीज की रिपोर्ट में है। ये चाहता था कि मोदी जी दुनिया भर के सामने ये एक्सेप्ट करें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुम ही हो यार, अगर तुम नहीं होते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। इसलिए बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा होना यहां पे, तुम दुनिया को गाइड करो, तुम ही हो मसीहा। मोदी जी ने साइलेंट वॉर शुरू कर दिया है। बार बार मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम यूएस डॉलर की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी इकॉनमी है हमारी, 4 ट्रिलियन डॉलर की सिर्फ, और पंगा ले रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। एंड गेस व्हाट, वी आर विनिंग बिग टाइम। अमेरिका को लगता था कि भाई भारत हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, और हमने क्या किया, अपना इकोनॉमिक जो वॉर है उसको लिया, होल्डिंग द बुल फ्रॉम द हॉर्न्स, वो वाला काम किया है। अगस्त 5 को एक सर्कुलर जारी कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सर्कुलर नंबर 8। ये कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ये है इंडिया का डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब ये है क्या भाई, अब हमें कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने जितने भी लोग हैं वो ओपन कर सकते हैं रुपी डोमिनेटेड फॉरेन अकाउंट्स इंस्टेंटली। पहले इसकी परमिशन मिलती थी 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, कई बार परमिशन मिलता ही नहीं था। अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे में आपका ये वॉस्ट्रो अकाउंट आप खोल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल में एक वीडियो बनाया था, लेकिन दोबारा से बात करनी जरूरी है क्योंकि अब टैरिफ लग गया है। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, आपको फर्क क्या पड़ेगा? ऊपर से हमने डॉलर भी बेचने शुरू कर दिए हैं, उसके या तो हम मार्केट में रिलीज कर रहे हैं रुपये को स्टेबल करने के लिए, या गोल्ड खरीद रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाइटनिंग की स्पीड पर हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों तभी बोल रहा हूँ, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने, वो वाला हाल है हमारे कंट्री का। अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, यूएस डॉलर्स हमारे पास है। और पहले क्या होता था, आपको सोचना पड़ेगा कि वाई वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, क्योंकि अब हम अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के स्लेव नहीं बनना चाहते। पहले क्या था, कभी भी कोई चीज खरीदनी है हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन उसका हमें नुकसान था। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या पेमेंट मंगवाते हैं, उसमें कन्वर्जन के अंदर ही 2 या 3% तो हमारा खर्चा होता था। 800 बिलियन डॉलर की हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है। 800 बिलियन के ऊपर 3% का मतलब है 24 बिलियन डॉलर बिना कोई काम किए अमेरिका हमारे